हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज हम सेपरेशन के ऑप्शंस पर बात करें। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए, आप लोगों के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है और एक चीज डिसाइड हो जाती है हस्बैंड वाइफ में कि भाई हमको अलग होना है। अब अलग होने के ऑप्शंस, अलग होने के क्या ऑप्शंस होते हैं? अभी रिसेंटली भी मैं किससे बात कर रहा था, आप अपनी मैरिज को वॉइड घोषित करवा सकते हैं, वॉइडेबल घोषित करा सकते हैं, डिवोर्स का केस फाइल कर सकते हैं, या फिर कुछ लोग कहते हैं जुडिशियल सेपरेशन का। और इवन मैं ऐसे कमेंट्स भी पढ़ रहा था कुछ, जिन्होंने कहा सर आप एक डेडिकेटेड वीडियो जुडिशियल सेपरेशन पर बनाइए। ये डेडिकेटेड वीडियो तो नहीं है, लेकिन इससे आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा कि जो चार चीजें सेपरेट होने की अलग अलग हैं, इनमें से कौन सी आपको चूज करनी चाहिए, कौन सी आपको बेहतर रहेंगी। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, आपके सब समझ में आ जाएगा। अब देखिए, कल कोई मुझसे बात कर रहा था, उन्होंने कहा सर मेरी शादी को तो भी 1 साल भी नहीं हुआ, तो मैं अपनी शादी को जो है वॉइड डिक्लेयर कराने के लिए एक सूट फाइल करना चाहता। ठीक है, कैसे करेंगे आप वो सूट फाइल? बोला जी मेरे साथ फ्रॉड हुआ। क्या फ्रॉड हुआ जी? मुझे बाद में ऐसा पता चला, ऐसा पता चला। किसी चीज का कोई प्रूफ है? कुछ नहीं है। या मेरे को ये झूठ बोला, किसी चीज का कोई प्रूफ है? कुछ नहीं है। एक्चुअली मैरिज वॉइड कब हो सकती है? जब आपको इस बात की जानकारी हो कि ये मैरिज आपके साथ धोखाधड़ी से करवाई गई है और वो धोखाधड़ी का आपके पास सबूत हो। उदाहरण के लिए, आपकी मैरिज करवा दी गई और मैरिज के बाद आपको पता चला कि वो लड़की जो है ऐसी बीमारी से प्रताड़ित थी जिसका इलाज नहीं हो सकता। फ्रॉड हुआ है आपके साथ और इस फ्रॉड के बेस पे आप जा सकते हैं आगे, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए सारे मेडिकल के, और ये होना चाहिए कि भाई पहले उन्होंने आपको ऐसा कुछ भी नहीं बताया था, तभी वो फ्रॉड माना जाएगा। सेकंड, कुछ मामले ऐसे होते हैं जहां पे लड़की की पहले से ही मैरिज हो रखी होती है, उस मैरिज को छुपा लिया जाता है, आपसे मैरिज करा दी जाती है, सीधा सीधा फ्रॉड है। बाइगेमी के बेस पे आप अपनी मैरिज को वॉइड घोषित करा सकते। लेकिन अगर आपके पास एक्चुअल में कोई ग्राउंड ही नहीं है, उन्होंने मुझे कम से कम 10 बातें बताई और उनमें से एक सिंगल भी चीज ऐसी नहीं थी जो कि वॉइड मैरिज की पिटीशन को अट्रैक्ट कर रही थी, तो आप वॉइड मैरिज का केस डालेंगे, 5 साल 6 साल उसको चलाएंगे, बाद में वो खारिज हो जाए, तो उसका मतलब कुछ नहीं है। आपका कितना ज्यादा समय खराब हो गया। तो यानी जो आप एक्शन लेते हो वो आपको तभी लेना है जब उस एक्शन को लेने के लिए आपके पास पर्याप्त मटेरियल है। अब बात आ जाती है सेकंड ऑप्शन, डाइवोर्स की। डाइवोर्स में जब हम जाते हैं, आपको पता है डाइवोर्स के लिए कई सारे ग्राउंड बताए गए हैं, जैसे क्रूरटी, डेजर्शन, एडल्ट्री इत्यादि। अब इनमें से कुछ होना चाहिए। एडल्ट्री के प्रॉपर सबूत हो, आप एडल्ट्री के बेस पे जा सकते हो। क्रूरटी के प्रॉपर सबूत हो, आप क्रूरटी के बेस पे जा सकते हो। डेजर्शन मतलब कि आपको आपका पार्टनर छोड़ के चला गया, आप डेजर्शन के बेस पे जा सकते हो। लेकिन अगर डाइवोर्स में भी आपके पास कोई ग्राउंड नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, क्रूरटी का भी कुछ नहीं है, जस्ट आप कह रहे हो, आप कथन कर रहे हो और आप केस डाल देते हो, तो भैया संभावना बहुत कम रहेगी कि कल को वो केस आपके फेवर में आ जाए। यानी एविडेंस मैटर करते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं जुडिशियल सेपरेशन पे। कई सारे लोग कहते हैं सर जुडिशियल सेपरेशन हमको सजेस्ट किया गया है, कई सारे कहते हैं जुडिशियल सेपरेशन बताओ। आज के समय पे 2025 में जुडिशियल सेपरेशन इज नथिंग। जुडिशियल सेपरेशन आप लीगली अलग रह सकते हो। अरे अलग तो रह ही रहे हैं, क्या करना उस केस को डाल के, क्यों चलाएं उसे, क्यों 4-5 साल उसमें वेस्ट करें, कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। ठीक है, आउटडेटेड चीजें हैं। हमें क्या करना होता है, जो भी स्टेप हम लेते हैं हमें उसका आखिरी रिजल्ट देखना है कि लास्ट में रिजल्ट क्या है, और वो रिजल्ट अगर हम चाहते हैं तो हमें उसकी तरफ कदम लेना चाहिए। उदाहरण के लिए सेक्शन 9 आज के समय बहुत सारे लोग फाइल कर देते हैं। उनसे पूछा अपनी पत्नी के साथ रहना चाहते हो, कहते नहीं। सेक्शन 9 का रिजल्ट क्या है? क्या है भाई सेक्शन 9 का रिजल्ट? क्या आपको ऑर्डर होगा कि पत्नी को अपने साथ रखो, ले जाओ, पत्नी को ऑर्डर होगा इनके साथ चले जाओ। जब आप रखना ही नहीं चाहते तो उसका मीनिंग क्या है? फिर कई सारे लोग कहते हैं हमें बताया गया जी सेक्शन 9 आप फाइल करेंगे तो आप डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं। यहां पर मेरा कहना यह है कि जिसने भी आपको यह बताया कि उससे एक चीज पूछिए, अगर मैं सेक्शन 9 फाइल नहीं करूंगा तो क्या मैं डाइवोर्स फाइल नहीं कर सकता? तब भी कर सकते हो। फिर कोई इसको और आगे जस्टिफाई करता है सेक्शन 9 की आपको डिग्री मिल जाएगी तो डाइवोर्स में फायदा मिलेगा। अब इस बात पे आ जाते हैं, सेक्शन 9 की डिग्री अगर एक्स पार्टी होता है 1-1.5 साल 2 साल, और अगर कंटेस्टेड होता है तो आप उसमें मेंटेनेंस भी दोगे और 4 साल 5 साल 6 साल पहले सेक्शन 9 चलाओगे, फिर 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल डाइवोर्स चलाओगे। कितना ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया, और ऐसा कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट कुछ नहीं मिलता। अगर आपको डाइवोर्स मिलना है वो डायरेक्टली भी मिल जाएगा अगर आपके ग्राउंड क्लियर है, आप अच्छे से केस को लड़ते हैं। नहीं मिलना तो सेक्शन 9 के बाद जाओगे, उसके बाद भी डिसमिस हो जाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब सेक्शन 9 का कोई बेनिफिट नहीं। तो सेपरेशन के 3 रास्ते हैं। आप वॉइड या वॉइडेबल कराने के लिए मैरिज को केस डाल सकते हो, आप डाइवोर्स के लिए केस डाल सकते हो, आप जुडिशियल सेपरेशन के लिए डाल सकते हो। इन तीनों में से जुडिशियल सेपरेशन को तो हटा दो, वो आउटडेटेड बात हो गई। अब बचे 2, डाइवोर्स का केस डाल सकते हो, वॉइड और वॉइडेबल मैरिज का केस डाल सकते हो। वॉइड और वॉइडेबल में केवल तभी जाना है जब आपके पास कंक्रीट एविडेंस हो और आप अपने टाइम लिमिट में हो जिस टाइम में आप उसे फाइल कर सकते हैं। अदरवाइज फिर एक ही ऑप्शन बचता है लास्ट, डाइवोर्स का। और डाइवोर्स में भी मैंने कई सारे वीडियो बनाए, कब आपको फाइल करना चाहिए, कब आपको फाइल नहीं करना चाहिए, कितना टाइम वेट करना चाहिए। आप उन वीडियो को देखेंगे तो आपको उस चीज की भी, टाइमलाइन की भी जानकारी मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।